आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी खारजा टोनी ब्लिंकन, वजीर दिफा जनरल लॉयड जे ऑस्टन, विक्टोरिया नोलैंड और जोनाथन फाइनर से मुलाकात की। दोनों जानिब से मुश्तरका मुफादात के हसूल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जनरल आसिम मुनीर ने मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की हिमायत को उजागर किया। आर्मी चीफ की पाकिस्तानी सिफारत खाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बातचीत। मुल्क की तरक्की के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटीज के मुस्बत किरदार और कोशिशों को सराहा। मुल्क में सरमायाकारी की दावत भी दी। मकबूजा कश्मीर के मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि लोगों को मायूस और नाउमीद नहीं होना चाहिए। कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था, ना होगा। मकबूजा कश्मीर के शहरियों को अपना शहरी समझते हैं और अपने शहरियों की पामाली किसी सूरत नहीं होने देंगे। मजीद बोले कि जहां कार्रवाई की जरूरत होगी कार्रवाई करेंगे। आज़ादी की तहरीक के लिए तमाम मकतबा फ़िक्र को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगले लाहे अमल के लिए मुशावरत जल्द करेंगे। शौकत अजीज बरतरफी केस में बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर खान कांसी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ समेत 4 फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। ओपन समात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जो संगीन इल्जामात लगाए गए उनके नताइज भी संगीन होंगे। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। वकील हामिद खान बोले, 70 साल से मुल्क में यही हो रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, माजी में जो होता रहा वो सब ठीक करना है। मजीद समात अदालती छुट्टियों के बाद होगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की इंतजामिया से तैनाती का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी सरबराही करेंगे। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस जवाद हसन बेंच का हिस्सा। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर बेंच का हिस्सा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने ही बतौर सिंगल बेंच इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके लार्जर बेंच की सिफारिश की थी। इलेक्शन शेड्यूल का तो फिलहाल इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। N122 लाहौर की हल्काबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, आइंदा समात तक जवाब आ जाए फिर मामले को देखते हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने उकाड़ा, शेखुपुरा समेत 13 अजला की हल्काबंदियों के खिलाफ दरखास्तों में मंगल तक वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील को आज ही अपनी गुजारिशात पेश करने की हिदायत। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की निगरानी नहीं कर सकती। यकीन है इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक लाहे अमल अपनाएगा। निगरान विफाकी वजीर इतलात मुर्तजा सोलंगी का कहना है, रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। कोई रिटर्निंग ऑफिसर मतनाज़े है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन तैयारियां जोरों पर। पार्लिमानी बोर्ड के 10वें इजलास में गुजरात, सियालकोट और नारोवाल से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। उम्मीदवार फाइनल करने के साथ इत्तेहादियों से भी मुशावरत। नून लीग और MQM पाकिस्तान की वफूद की बैठक आज होगी। इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसलों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी कि माड़ी, लियारी, मलीर और दीगर सीटों पर मामलात फाइनल होंगे। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आम इंतखाबात आने वाले हैं, इस दरखास्त का जल्द फैसला होना कानूनी तकाजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट करार दे चुकी कि जहां चाहें केस चला लें। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की एक और दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। बैरिस्टर गोहर बोले, हमने जितने शफाफ तरीके से इलेक्शन किए पहले कभी नहीं हुए।
मुबैना गैर शरही निकाह केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। आइंदा समाअत पीर को होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का निजी दफातर में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स दिए। हुकूमत जानबूझकर अदालती अहकामात को नजरअंदाज कर रही है। अपनी कोताहियां दूसरों पर ना डाले। हफ्ते के रोज स्कूल बंद करने और हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का कहा, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सिर्फ दुकानें और मार्केट्स बंद करना ही मसले का हल नहीं। अदालत का LTA को लाहौर के अंडरपासेस की तज़ीनो और आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला सिंध का फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। इजलास से खिताब में मकबूल बाकिर बोले, शहर में बेशतर रेस्टोरेंट्स की हालत खराब। फूड अथॉरिटी चेकिंग करती है, ना ही बेहतरी ला रही है। फूड अथॉरिटी अपनी कारकर्दगी ठीक करे। उधर सूबे में खाद की किल्लत का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। काश्तकारों की दरखास्त पर विफाकी और सूबाई हुकूमत, डिविजनल कमिश्नर्स और दीगर को नोटिस जारी। 10 जनवरी को जवाब तलब कर लिया गया। पंजाब हुकूमत का करतारपुर में TDCP दर्शन रिजॉर्ट कायम करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला ने करतारपुर राहदारी से मुंसलिक 50 कमरों के होटल प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। उधर महकमा ट्रांसपोर्ट ने मौसम सरमा की तातीलात के दौरान लाहौर मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात खत्म कर दी। 16 दिसंबर से मुफ्त सफरी सहूलियात ता हुक्म सानी बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। ऑफिसर कैडेट मोहम्मद तलहा ने ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स एकेडमी में एजाजी शमशीर जीत ली। मोहम्मद तलहा ने ऑस्ट्रेलियन एकेडमी में दौरान तरबियत गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। मुल्क में खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पहाड़ी इलाकों में ठंड ने हर चीज जमाना शुरू कर दी। महकमा मौसमियात ने कल से हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। रात और सुबह के औकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज रहा। एडवेंचर से भरपूर झल मक्सी डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। कच्चे, मिटियाले और पथरीले ट्रैक पर सैकड़ों रेसर्स किस्मत आजमाई करेंगे। 4 रोजा ऑफ रोड रैली का फाइनल 17 दिसंबर को होगा। गुज़श्ता साल सैलाब के बाइस तबाह ट्रैक मुरम्मत करके बाद में मुकम्मल बहाल कर दिया गया।